ओके बच्चों, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, हमने इतना पढ़ लिया था। आज हम आपका जो टॉपिक होगा लॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का चैप्टर शुरू होता है। हाँ, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो चीजें क्या था, बेस मजबूत करने के लिए बताया गया था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। ओके, कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले आपको याद होगा क्लास 11 में आपने चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ, है ना। अगर आपको याद होगा तो सिमिलर है, तो हमने मास पढ़ा था, यहाँ पे चार्ज। थोड़ा मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूँ, है ना, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि वो क्या था। ठीक है, देखिए, है ना, क्लास 11 में आपने यहाँ देखा होगा कि ग्रेविटेशन में, है ना, न्यूटन ने ला दिया था कि किन्हीं दो पॉइंट मासों के बीच, लगने वाला फोर्स कितना होगा अगर दो पॉइंट मासों को सेपरेशन आर डिस्टेंस रखेंगे तो, है ना। जैसे आपका मास m1 था, यहाँ m2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा dl r मानो, तो इन बराबर है कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, है ना। अगर आपको ये समझ में आया होगा कि आपका कूलॉम्स लॉ बहुत ही इजी है। और फिर आपको बताया गया था कि इनिशियली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ना, इनिशियली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मासेस, है ना, आर स्क्वायर। फिर आपने देखा था कि अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो एज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला आपको आया था वहां पर, है ना। कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, मास के कारण अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, क्लियर है। तो आपको इस तरह से फॉर्मूला वहां पर बताया गया था कि किन्हीं दो पॉइंट मासों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा अगर दो पॉइंट मासों के बीच का डिस्टेंस r हो तो m इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ g क्या है, यूनिवर्सल जो कि कांस्टेंट। ये g जो है कभी चेंज नहीं होता, है ना। और आपने ये भी पढ़ा था कि ये फोर्स चाहे आपका किसी भी मीडियम में हो, किसी भी मीडियम में हो, चाहे एयर में रखे, चाहे वाटर में रखे, चाहे ऑयल में रखे, हर जगह आपका फोर्स सेम होगा, यानी कि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था, डिवीजन ऑफ जी। क्लियर है, क्या बताया मैंने कि जो आपका ये फोर्स है किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, और एक सेंटर फोर्स भी है, आपने ये पढ़ा था इसके बारे में, यह है कंजर्वेशन फोर्स भी है, और लाइन ज्वाइनिंग फोर्स भी है, यानी कि दोनों की लाइन के बीच ही लगेगा, है ना। ऐसा आपने वहां पर पढ़ा था, क्लियर है। ओके, अब चलते हैं कूलॉम्स लॉ पर। सिमिलर ये, अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा क्लास 11 का, ये भी आपको अच्छे से आ जाएगा। सिमिलर है, वहां अट्रैक्शन फोर्स की बातें हो रही थी, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होगा, है ना, क्योंकि मास का कारण केवल अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ चार्ज है, चार्ज प्लस भी होगा माइनस होगा, इसलिए मैं आपको शुरू में बताया गया था। ठीक है, चलिए, है ना। अब देखिए, कूलॉम्स लॉ ने ये बताया था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच, है ना, इन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा अगर उन दोनों चार्ज को सेपरेशन r के डिस्टेंस पर रखा जाए, है ना। देखिए, अगर ये हमारा प्लस प्लस हो Q1 और इनके बीच का सेपरेशन r रखा जाए, है ना, ऐसा लो कितना r रखा जाए, क्लियर है ना। ये आपका चार्ज Q1 है, आपका चार्ज Q2 हो, तो Q2 इस पर फोर्स लगाएगा जो आपको होगा, क्या होगा, है ना, इसको रिपोर्ट करेंगे क्योंकि दोनों सेम मीटर के चार्ज है ना। इसका क्या मतलब होती है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, सेम ऐसे ही है ना। तो अब देखिए कूलॉम्स ने क्या बोला था, कूलॉम्स ने कहा था, जैसे वहां कहा गया था न्यूटन ने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट मासेस, ऐसे यहाँ पर क्या बोला गया था कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी Q1 एंड Q2, और
इनिशियली क्या होगा, ये सेपरेशन क्या होगा, स्क्वायर का डिस्टेंस, है ना। ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे चार्जेस और स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, है ना, दो चीजें हैं, है ना। फिर बता रहा हूँ कि प्लांक लॉ ने ये बताया था कि दो पॉइंट चार्जों के बीच, है ना, चार्ज होना चाहिए, चार्ज मैंने क्या बताया क्या चाहिए, चार्ज होगा वो किस होगा, पॉइंट चार्ज, है ना। ये दो पॉइंट चार्ज के बीच आर डिस्टेंस अगर रखा जाए तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, हम यहाँ पर निकालेंगे मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये जितना आप बताएंगे अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना। ये क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब हम, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, कोई ऐसा प्रूव लॉ नहीं है। एक्सपेरिमेंटल लॉ जब निकालते हैं तो आपको जब भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं, वी यूज सम एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, है ना। जब इसको हटाएंगे तो एफ इसको क्या होगा डियर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है ना, ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर है, कैसा फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड में, है ना। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी क्या, एफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डियर, कि यहाँ पर जो आपका चार्ज, यहाँ पे लिख लीजिए हेयर पुट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, नॉट फॉर नेचर, नेचर यहाँ नहीं रखेंगे हम, है ना। यहाँ हम चार्ज का नेचर नहीं रखेंगे डियर, यहाँ केवल चार्ज का क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड, नेचर मतलब प्लस माइनस नहीं रखेंगे, दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर द मैग्नीट्यूड, है ना। मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड के लिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर उसके लिए हमारा बेटर फॉर्म होगा, यहाँ नेचर की बात होगी। हम इस फॉर्मूले से केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, अगर दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना हो, डिस्टेंस कितना हो, और क्लियर है, ऐसा लो, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, दिस फॉर्मूला told about the magnitude of force or the force, electrostatic force between two charges, क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला आपका है एफ, जो फॉर्मूला लिखा है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या शो कर रहा है, क्या बता रहा है, ये बता क्या रहा है कि अबाउट, क्या बता रहा है, अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ या बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, है ना, क्रिटिकल पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ये होगा। पॉइंट मतलब है नेगेटिव डायमेंशन, है ना, ठीक है। आप देखो कि क्या होता है हमारा, ये क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहाँ है क्या है, एफ
एप्सिलॉन क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, और नॉट लगा रहे हैं इसका मतलब है ये वैक्यूम के लिए या एयर के लिए है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ है ना, या ये किसके लिए वैक्यूम के लिए है ना। अगर हम इसको पुट करेंगे तो F Q1 Q2 4 5 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए है, हाँ जब हमें चार्ज इसमें रखा गया है वैक्यूम रखे हुए यानी फ्री स्पेस में जब दो चार्ज रखे गए हैं पॉइंट चार्जेस तो उनके बीच जगह खोजना होगा F = Q1 Q2 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट इतना फोर्स लगेगा। जहां के का मान कितना है 9 × 10⁹ क्लियर है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है ना। ये भी देखिए कि फोर्स हो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड ऑन, देखिए जो का फोर्स है किस पर डिपेंड करेगा, जो का फोर्स है फोर्स डिपेंड्स ऑन, देखिए किस पर डिपेंड करेगा, क्या है पहला क्या है मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जैसे F 30 Q1 and Q2। फिर दूसरा क्या था मैंने बताया था कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, चाहे स्क्वायर लिखिए तभी सेम है, ऐसे लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इस तरह से लिखिए R स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करेगा, तीन बातों पर डिपेंड करेगा, क्या अभी जानिए कि प्रोडक्ट के चार्ज पर और डिस्टेंस ऑफ चार्जेस एंड मीडियम पर, ये हमारा फोर्स होगा तीन बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखिए अब मीडियम पे डिपेंड करेगा वो जानते हैं है ना। चलिए देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी पर मीटी है ना, कैसा नो परमिटी। पहले जानेंगे क्या होता है परमिटी। परमिटी क्या होता है कि टू परमिशन द मीडियम, टू परमिशन द मीडियम है ना, मीडियम को परमिशन देगा जो चार्ज की हेल्प से फोर्स को डिस्टर्ब करे। परमिटी क्या करता है कि वो मीडियम को अलाउ करता है, परमिशन देता है तो चार्ज की हेल्प से क्या करे फोर्स को डिस्टर्ब कराने की घटाए, जितना ज्यादा परमिटी होगा उतना फोर्स कम होगा, क्लियर है ना। हम बात करें परमिटी फॉर फ्री स्पेस बात करेंगे है ना। तो आपने देखा होगा कि फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 है ना, ये होता है। और इसकी जो होगी यूनिट वो देखिए अगर वहां से निकालेंगे डियर तो क्या होगा, देखिए कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा है ना, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसका निकालें हम क्या डायमेंशन फॉर्मूला तो देखिए कैसे निकालेंगे कि a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन क्या होगा इसका, देखिए m l t⁻⁻2 इंटू t l स्क्वायर है ना। तो कितना होगा डियर, देखिए m-1 l⁻³ t⁻⁴ a2 ये इसका क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला होगा। और प्रोबेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस का जो वैल्यू होगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से आपका ये आएगा, ठीक है।
एक टर्म आता है रिलेटिविटी, क्या आता है रिलेटिविटी परमिटिव। रिलेटिविटी परमिटिव वो क्या होता है वो देखिए आप। रिलेटिविटी परमिटिव को डायरेक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं, क्लियर है? क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव कांस्टेंट बोलते हैं, है ना? है ना? चलते हैं अगला, हम बात करेंगे इसकी जो हो रहा है नेक्स्ट। है ना? हम बात कर रहे हैं रिलेटिविटी परमिटिव की, या इसको बोलते हैं डायरेक्टिव कांस्टेंट, है ना? है ना? इसको डिनोट करते हैं, सिंपल सा है ए या ई आर, है ना? अब देखिए क्या था फॉर्मूला, ठीक है? सिंपल है, ई मीडियम, है ना? परमिटिव ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस ई नॉट, है ना? सिंपल क्या होगा, परमिटिव ऑफ मीडियम या अपॉन फ्री स्पेस, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये था क्या है, ए मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अगर हम ये लिखे कि ई मीडियम वाला जो होगा क्या होगा, देखिए के एप्सिलॉन नॉट या ई बाई आर एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये आपका फॉर्मूला होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन इस पर, है ना? देखिए यहाँ पर बात आपको कैसे, जैसे आपको पता है कि ई नॉट जो है डेटिंग कितना आता है 8.85 10 पावर माइनस 12 स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना? अगर हम बात करें किसकी, ग्लास की, चलिए अगर हम वाटर बात करें कि वाटर में क्या होगा, तो ई मीडियम क्या होता है आपको पता है ना, के एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि वाटर का डायरेक्टिव कांस्टेंट या रिलेटिविटी परमिटिव कितना होता है 80, कितना होता है, कितना होता है के वाटर कितना होता है 50, है ना? तो यहाँ पुट कर दीजिए आप 80 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस, तो निकाल लेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें डियर की, हम बात करें कितना, गिलास की बात करें, आपको पता है गिलास में कितना होता है शिवर, है ना? तो आप ऐसे निकाल लेंगे, एक गिलास 7 इंटू 8.85 10 पावर माइनस 4। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कितना होता है के का मान इन्फिनिटी होता है, कितना होता है इन्फिनिटी, तो हम आपको वहां से निकाल लोगे, क्लियर है? कितना हमने आपको इतना बताया। तो अगर हम बात करें कि किसी भी मेटल का या चीज को डायरेक्टली कौन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में दिया रहेगा, चलो हम आपको बता देते हैं कि इसका कितना होता है थोड़ा चीजों का, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा कि वैक्यूम में क्या होता है के का मान 1, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, और के नियर अबाउट 1 किसका होता है एयर, इसलिए हम एयर और वैक्यूम को सेम मानते हैं। और ग्लास के लिए डियर 80 आपने देखा, और नहीं वाटर रिएक्टिव होता है, और ग्लास के लिए 7, और कंडक्टर के लिए आपको इन्फिनिटी, है ना? ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नीट में दिया रहता है ना? ठीक है, आपने याद पढ़ा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है कि अगर हम दो चार्ज को फ्री स्पेस में रख रहे हैं तब फोर्स क्या
फोर्स का क्या मान होगा। अगर हम उसी चीज को हम मीडियम रखें तो फोर्स का मान क्या होगा, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। देखिए अगर हमने इनको चार्ज को कहाँ रखा गया है, वैक्यूम में, ठीक है, और इसी को हम कहाँ रख दे रहे हैं, कहाँ रखे हम इसको, मीडियम में, किसी भी मीडियम में हम इसको रख दे रहे हैं, है ना। तो आपने यहाँ देखा कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, कि F Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, आपने देखा। ऐसा क्या फॉर्मूला होगा, F इसका ये मीडियम जो होगा क्या होगा, Q1 Q2 ये आपका वैक्यूम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम और R स्क्वायर, क्लियर है ना। देखिए ये आपका वैक्यूम का फॉर्मूला है, ये आपका मीडियम का फॉर्मूला है ना। दोनों का आपको एक ही तरह से दिखाई दे रहा है कि हम जब मीडियम चेंज होता है तो फोर्स का मान भी चेंज होता है। अगर ज्यादा मीडियम होगा, जिस मीडियम में और मीडियम के कारण फोर्स का मान चेंज कम होता है, क्योंकि यहाँ मीडियम क्या है, अपान में है। क्यों अपान में, देखो ऐसे देखिए एफ नॉट और अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पर एफ मीडियम, है ना। जितना ज्यादा मीडियम होगा परमिटिविटी उतना फोर्स का मान कम होगा, जितना मोर परमिटिव मोर फोर्स अप्रॉक्स, जितना ज्यादा परमिटिव होगा उतना फोर्स आपका कम होता जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा था कि ई मीडियम के एप्सिलॉन नॉट या ई आर ई नॉट, है ना। तो हम ई मीडियम को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर चेंज करेंगे तो एफ मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, देखिए क्या हमने चेंज किया, वो जरूरी है कि इस मीडियम को हमने चेंज किया किसमें, ये एप्सिलॉन नॉट और स्क्वायर, ये हमने चेंज किया। फिर आप ये देख रहे हैं कि क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर, देखिए अगर इसको लिखूं सिंपल में तो क्या होगा, देखिए एफ नॉट हो जाएगा अपॉन के, है ना, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एफ नॉट है पूरा। अगर आप देखेंगे ये जो चीजें हैं, है ना, और ये चीजें क्या है, एफ नॉट, तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। ये फॉर्मूला और भी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी चार्ज को, पॉइंट चार्ज को हमने वाटर में रखा, फिर हमने उस मीडियम को चेंज किया, मान लो उस वाटर में चेंज करके ग्लास में रखा, तो फोर्स क्या होगा, नीड फोर्स क्या होगा, है ना। आपको नीड फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आपने देखा कि जो नीड फोर्स है एफ नीड फोर्स इक्वल टू एफ नॉट के, है ना। यानी क्या है कि फोर्स बीटा वन अपॉन के, क्या हो रहा है, देखिए क्या बन रहा है, इससे देखिए आप ये फोर्स जो मीडियम का हो या नीड फोर्स हो, क्या हो रहा है, और अपॉन के का मान जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फोर्स कम होता जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा चीजें, है ना, ऐसा नो। आप देखिए ऐसा पूछा था कि फ्रिक्शनल चेंज क्या होता है, फ्रिक्शनल चेंज आपसे पूछे क्वेश्चन में कि फाइंड द फ्रिक्शनल चेंज, और आपको के का मान दिया होगा। तो आपने देखा फॉर्मूला कि एफ नॉट एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के, है ना। अगर इसको हम इस तरह लिखिए कि ऐसे डियर टू अपॉन के, यानी कि मीडियम अपॉन वैक्यूम का जो रेशियो होगा अपॉन क्या होगा,
अगर हम इसको 1 माइनस में इधर लिखे, अगर इसको हम 1 माइनस लिखे तो क्या होगा देखिए, है ना। तो एफ नॉट माइनस एफ एम अपॉन एफ, और है ना, ये आपका फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला है ना। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला, यानी क्या, डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट इक्वल टू ए 1 माइनस अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला है ना। अगर आपसे कोई पूछे क्या परसेंटेज चेंज, तो आप कुछ होगा डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो बस, क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, ठीक है। जैसे समझिए एग्जांपल में, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ठीक वैक्यूम में आपका फोर्स कितना हो, मान लीजिए 80 न्यूटन है ना। अब आपको बोले कि इसी चार्ज को हमने कितना दिया, ऐसा समझिए, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल समझिए, क्वेश्चन नहीं कि दो चार्ज को हमने वैक्यूम में रखा है ना, और उस टाइम से फोर्स कितना है 80 न्यूटन, है ना, इसमें रखा है वैक्यूम में। अब इसी चार्ज को हमने क्या किया, वाटर में दिया, क्या किया, वाटर को हमने रख दिया, क्या रखा हमने, वाटर में दिया, है ना, ऐसे मान लीजिए वाटर में दिया, तो ये फोर्स कितना होगा। आपको पता है कि वाटर का जो होता है डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना होता है 80। अभी आपने कहा कि एफ मीडियम एफ नॉट अपॉन, क्या करेंगे 80 अपॉन 8, यानी कि आप देख रहे हैं ना, जिससे हम फोर्स को मीडियम पर रख रहे हैं, फोर्स का मान कम हो जा रहा है, यानी कि फोर्स हमारे मीडियम पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे मीडियम का मान चेंज होगा फोर्स का मान भी चेंज होगा। क्या है पॉइंट, सिंपल में जैसे जैसे मान लीजिए, ऐसे सिंपल लिखिए अपनी भाषा में, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे न्यू फोर्स का मान या मीडियम का मान, फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा, यानी एफ मीडियम अपॉन, इतना आपको मैंने बताया, क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट है, अभी तक मुझे लगता कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल ही है तो चीजें, है ना, ठीक है, ठीक है। हमने कितना फॉर्मूला था आपने, ठीक है, फॉर्मूला वन क्या था, फॉर्मूला वन था फोर्स एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या अगर हम इसी को हम वैक्यूम लिखेंगे तो Q1 Q2 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, ये आपका फॉर्मूला है, जो चार्ज से भी लगने वाला फोर्स का मान कितना होता है। अब हम फॉर्मूला दूसरे बात करें कि अगर हम इसी को चार्ज को पुट चार्जेस इन मीडियम, तो हमारा एफ एम क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर, है ना, क्या होगा, या फिर हम क्या चेंज करेंगे, इसी को हम लिखते हैं तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और नॉट और आर स्क्वायर, या फिर हम
इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि Fm इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं सिंपल सा Fm इक्वल टू F नॉट अपॉन के, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला। और ये फिर मेरा अगला फॉर्म बताया था कि जो हमारा सेक्शन चेंज पूछेगा तो क्या होगा F नॉट माइनस Fm अपॉन F नॉट इक्वल टू K माइनस 1 एंड K। फिर हमने बताया कि फोर्स बिकम 1 अपॉन K। किसी मीडियम में फोर्स क्या होता है, किसी मीडियम में हमारा फोर्स क्या होगा कि F मीडियम किसका 1 अपॉन K की वैल्यू। फिर मैंने आपको कुछ नॉलेज दिया था कि नॉलेज क्या था कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान होता है वेरी होता है वैक्यूम के लिए। यहाँ देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे जेब में आपको सारे वैल्यू दिया रहता है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो K वैक्यूम होता है उसका मान 1 K वाट एयर जो होगा वो नियर अबाउट 1 के पास होता है, और K वाटर आपको पता है कितना होता है 80, और K ग्लास आपको पता कितना होता है 7, और K कंडक्टर कितना होता है इन्फिनिटी। तो कितना होगा अगर आपसे पूछे कंडक्टर के अंदर कितना 0 होता है ना। अच्छा इसका सिंपल सा एग्जांपल है जैसे कि आप अपने सेल फोन को जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक शील्ड, अगर यहाँ फोर्स क्या होगा 0 हो जाएगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक शील्ड हो जाएगा। शील्ड क्यों होगा, सपोज आप अपने मोबाइल में एल्यूमिनियम से रिपेयर कीजिए, अब आप किसी को यहाँ वगैरह दीजिए कि फोन कीजिए आपको रिंग नहीं आएगा, तो शील्ड हो गया ना, वहाँ पहुंच ही नहीं है, अरे वहाँ पहुंच ही नहीं है। एल्यूमिनियम क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कंडक्टर का है, इसलिए है ना। आप देखते हो कभी नेटवर्क या कुछ चीजों को वहाँ पर रिपेयर फोन आपका रिंग नहीं आएगा, यही कारण है। क्लियर है, तो मैं आपको कीजिए बहुत सिंपल सा शुरू से दिखा देता हूँ आपको, है ना। मैंने कहा गुलाम क्या है, गुलाम मैंने आपको बताया गुलाम का लाभ क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डियर, पॉइंट चार्ज, है ना। किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। हम इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब ये है डियर, यहाँ चार्ज का नेचर नहीं रखेंगे, यहाँ तो चार्ज की मैग्नीट्यूड रखेंगे, है ना। ये क्या है कांस्टेंट में बता आपको, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ बताया कि K की वैल्यू क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, या 9 × 10⁹। फिर ये आपको बताया फॉर्मूला। हमने कहा कि फोर्स केवल 3 बातों पर डिपेंड करता है, चार्ज के प्रोडक्ट पर और मीडियम पर और डिस्टेंस पर। फिर मैंने बताया कि परमिटिविटी क्या करता है, परमिटिविटी एक क्या करता है कि मीडियम को अलाउ करता है, परमिशन देता है कि चार्ज के हेल्प के कारण क्या करे, फोर्स को डिस्टर्ब करे। जितना ज्यादा परमिटिव होगा किसी भी मीडियम का उतना ज्यादा फोर्स दिखेगा, ये मैंने बताया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि रिलेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम ड्रॉ करते हैं K से या ER से, मीडियम ऑन वैक्यूम, ये फॉर्मूला होगा। फिर मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया कि कैसा क्या होता है, फिर आपको मैंने ये बताया कि ये चीज है ना, ठीक है। आप कुछ इस पे करते हैं न्यूमेरिकल पर, है ना। न्यूमेरिकल जाने पहले हम ये देखते हैं कि गुलाम ला के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट क्या है गुलाम ला का, देखिए ये कैसा फोर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, है ना। देखिए पहला कैसा, ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स क्यों है ये समझिए। मैंने बताया था ना कि आप क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, पहला जो नियम था न्यूटन लॉ, न्यूटन का नियम था कि जो फोर्स था अट्रैक्शन फोर्स था, और वो कहता था सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं समझिए, क्यों कहते हैं, देखिए सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि जो दोनों फोर्स कैसे हो गए, चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के लिए हो गए, इधर भागे या नहीं, जैसे समझिए जो चार्ज है Q1 ये क्या है
है ना। देखिए हम क्या करें, अब जो इसे फोर्स लगाएगा, है ना, मतलब क्या है, सेंटर से लाइन द्वारा सेंटर के अकॉर्डिंग लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसी फोर्स लगेगा, ये ऐसी फोर्स लगेगा, नहीं, ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा इनके सेंटर लाइन ज्वाइनिंग वाला, यानी कि ये सेंटर वाला, ये फोर्स आपका लगेगा, ये फोर्स नहीं लगेंगे, ऐसे फोर्स नहीं लगेगा। सेम ऐसे ही फोर्स इधर सेंटर पे ही लगेगा, है ना। जो जो चार्ज सेंटर से जो लाइन जोड़ेगा, लाइन का सेंटर, ये होते हैं, इसको बोलते हैं लाइन का सेंटर। जो चार्ज के बीच का जो सेंटर होगा, जो लाइन ज्वाइन करेगा, उसको बोलते हैं लाइन का सेंटर। तो उसके अकॉर्डिंग ही फोर्स लगेगा सेंटर पर, ये इस तरह से, है ना। इसे बोलते हैं सेंटर फोर्स। और दूसरा से क्या बोलते हैं कंजर्वेशन फोर्स। कंजर्वेशन फोर्स क्या है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा हमारा फोर्स क्या है, ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं, पाथ पर नहीं डिपेंड कर रहा है पोजीशन ऑफ चार्ज पर, जहां यहाँ रखा है, इनसे फाइनल, है ना। या फिर जिसका क्लोज सर्कल वर्क क्या होता है, जीरो होता है ना। ये क्या है, कंजर्वेशन फोर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कंजर्वेशन फोर्स। तीसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट्स वैलिड, इट्स वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। ये पॉइंट चार्जेस वैलिड है एंड स्फेरिकल बॉडी। कहने मतलब है ये रॉड रिंग पर नहीं लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूला, यूज सम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पर नहीं लगा सकते, पॉइंट चार्जेस की हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, क्लियर है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हमने कहा सेंटर फोर्स से, कंजर्वेशन फोर्स से, और ये, और मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए जैसे कि एग्जांपल ये समझिए कि यहाँ पे चार्ज आपका ये है Q1, ठीक है, एक चार्ज पर ये है Q2, एक वाली का 50 ये दूसरी है ना। अब क्या करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ऐसे समझिए, है ना, फोर्स लगाएगा। पर हम अगर हम पूछे कि Q2 पर Q1 फोर्स क्या लगा, इसके भी कारण अगर मैं बोलूं कि Q2 पर Q1 कितना फोर्स लगाएगा, अगर Q3 प्रेजेंट हो, है ना, आई फोर्स लगाएंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। हमें पूछे चार्ट हल दिया गया, पूछो कि अभी भी Q1 Q2 कितना फोर्स लगाएगा, कभी फोर्स नहीं लगाएगा, चेक नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार में सिंपल है कि एक बार में हम दो ही चार्ज का कंसीडर करेंगे, है ना, यानी वो हर चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स हर चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, जो है कि या नहीं है, एक ही बार में हम दो ही चार्ज कंसीडर करेंगे। और अगर मैं पूछूं कि टोटल नेट फोर्स कितना होगा, तो वो डिपेंड करेगा, तो हम इसके कारण फोर्स लगाएंगे, उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। समझिए क्या होता है सुपरपोजिशन, क्या होता है, ये सिंपल सी ये है कि मान लीजिए एक चार्ज Q नॉट है ना, एक चार्ज आपका यहाँ Q1 है, एक आपका Q2 है, एक आपका Q3 है, एक आपका Q4 है ना। अगर मैं पूछूं कि Q1 Q0 और Q4 कितना फोर्स लगाएंगे, तो आप फोर्स इसको कंसीडर करेंगे, मान आप ये R है, ये R2 है, ये R3 है, R मान लीजिए R2 एंड R3, है ना। तो सिंगल वाला फोर्स अगर किसी दो चार्ज पॉइंट लेंगे, यदि दो पॉइंट चार्ज लेंगे, तो हमें मतलब नहीं देगा, है ना। पर हम पूछे नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स पर डिपेंड पड़ेगा, है ना। नेट फोर्स निकालेंगे इस तरह से, देखिए हम ऐसे दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल, क्योंकि हमारा फोर्स क्या है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर डिस्टेंस के हिसाब से जोड़ते हैं, अगर आप जिस एंगल दिया हो तो एंगल हिसाब से हम जोड़ेंगे, है ना। ये आपको क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम, क्लियर है। आप कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम आपको ये चलेंगे इस पर, ठीक है। चलिए, जैसे पहला न्यूमेरिकल ये है
There are find a minimum electrostatic force between two charges placed at 1 meter distance. और सिंपल है, क्या कह रहा है देखिए, there are find a minimum electrostatic force between two charges at 1 meter distance. अगर आप ऐसे क्वेश्चन में आपको चार्ज बोले मिनिमम, आपको पता है मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज का मिनिमम क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, तो मिनिमम मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना। तो बताओ फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन होगा, R कितना है 1 मीटर, है। तो हम ओके कितना होगा आपको पता है कि 9 इंटू 9 10 पावर 9, तो F इक्वल टू K E स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी K E स्क्वायर आपका आंसर होगा। अब क्या करना है, K का मान दीजिए 9 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इसका स्क्वायर, इस तरह आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, कह रहा हाँ आपको मैंने बताया था ना कि फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग 3 टाइप से, फ्रिक्शन, कंडक्टर और इंडक्शन, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है टू स्पेयर ऑफ रेडियाई इन द रेशियो 1:2। अब देखिए जब बात करें कि कंडक्टर मैंने बताया था दो टाइप बताया था, केस वन ये था कि दोनों के आइडेंटिकल शेप हो, आइडेंटिकल कंडक्टर यानी कि शेप साइज सेम हो, रेडियस सब सेम हो, तो हम क्या करते हैं सिंपल से जोड़ के डिवाइड करते हैं। अगर अपोजिट था तो हम क्या बताए थे, यानी कि अनआइडेंटिकल हो तो यानी कि जिनका शेप साइज अलग हो, रेडियस अलग हो, तो जिसका रेडियस, जिसका चार्ज का रेडियस अपॉन समेशन ऑफ चार्ज और मल्टीप्लाई समेशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ क्या आपको लगता है रेशियो 1 इक्वल और अपोजिट चार्ज, यानी अगर पहले Q होगा दूसरा माइनस Q होगा, टू स्क्वायर कह रहा है, टू स्क्वायर है ना, एक अगर आपका प्लस हो और एक आपका इससे बड़ा मान लीजिए माइनस Q इस तरह से दिया है ना। सब फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ F है, इसे पहला आपका स्टेप ये करना है कि फोर्स F है ना, एग्जैक्ट फोर्स दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। अब इन दोनों को कांटेक्ट किया जा रहा है, सोचिए इन दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, है ना, एट द प्रीवियस पोजीशन, कांटेक्ट को छोड़ दिया प्रीवियस पोजीशन में, कांटेक्ट कराकर फिर क्या कर रहे हैं, अगेन वो क्या हो रहा है प्रीवियस पोजीशन में आ जा रहा है, कह रहा है कि द न्यू फोर्स एक्टिव देन विल बी, बहुत सिंपल है, कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए एक चार्ज Q है, दूसरा क्या है माइनस Q है ना, ऐसा लो, अगर हम लगाए फॉर्मूला कि न्यू चार्ज क्या होगा आफ्टर कांटेक्ट, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, है ना, ऐसा लो। तब इसमें फोर्स क्या था, इसमें फोर्स F था, ऐसे देखिए ऐसे कि है ना, ये दोनों क्या है सेम है, क्या होगा ये जीरो हो जाएगा, है ना, जब चार आपका क्या जीरो हो जाएगा, फोर्स क्या होगा जीरो, ये फोर्स होगा जीरो, ऑप्शन आपका ये सही है, ऑप्शन डी इज राइट। चल करना पड़ा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द चार्ज ऑन टू स्फीयर आर 8 कूलम एंड -4 कूलम respectively and they experience a force F. If charge is given -4, then force between them. कह रहा है दो स्फीयर है ना, दो स्फीयर है, ऐसा समझिए कि एक पर 8 कूलम है, एक पर -4 कूलम है, तब उनके बीच फोर्स F है, यानी F कितना है ना, डिस्टेंस दिया है R मान लीजिए, ठीक है, तब क्या होगा आपको पता कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना, तो F कितना आ रहा है K
हमने क्या बताया था यहाँ पर वी यूज ओनली मैग्नीट्यूड, क्या कहेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड ना कि नेचर। तो 8 इंटू 4/r², यानी क्या हो रहा है डियर, F इक्वल टू 32K/r²। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है जो क्वेश्चन बोला। अब कह रहा है कि सभी पर -4 गुलाम ले जा रहा है। कंडीशन का क्या है कि इन सभी पर -4 गुलाम दे रहे हैं। पहले 8 + 8 क्या दिया, -4 दिया, यानी कि 4 बचा गुलाम। आप पहले क्या था, -4 गुलाम, फिर -4 दिया था, यानी कि 8 गुलाम, है ना। तो फोर्स क्या होगा दिया, तो फोर्स सेम होगा ना, देखिए ना, तो K इंटू 8 इंटू 4/r², यानी कि 32K/r², यानी कि जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, न्यू फोर्स क्या होगा, सेम होगा, इतना सेम, यानी कि F। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ये क्लियर है, ऐसा नो, ठीक है, बहुत यही क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स, क्या कह रहा है, इसकी रिपेल कर रहा है, अब फोर्स ये आपको दिया गया है। वन चार्ज इज इंक्रीज, बहुत सही, कितना इंक्रीज हो रहा है, इतना 10%, अदर इज रिड्यूस, यानी घट रहा है, यानी फोर्स एक जो हमारा पहला फोर्स था उसे मान दिया गया है 100 न्यूटन है, इस तरह से है ना डियर। बट उसमें चार्ज वाला Q1 था, चार्ज क्या था, Q1 एंड Q2 था, है ना। अब क्या कह रहा है कि पहला चार्ज जो हमारा है, जो हमारा पहला चार्ज है डियर, वो क्या कह रहा है, पहला चार्ज मान लीजिए Q डेज, वो क्या कह रहा है 10% ऑफ Q1, यानी कि हमारा 10% इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सा है, परसेंटेज मतलब 100, अगर हम 100 में 10 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो हो जाएगा 100 ना। चल, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम इतना वेट कर रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज, यानी कि इस तरह से आपका आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि चार्ज Q2 जो है डियर वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि वो घट रहा है, ठीक है। Q2 देखिए जब घटेगा तो कितना होगा, यानी कि घट रहा है 10%, है ना। तो है ना, क्लियर है, ऐसा लो। अब देखिए Q1 एंड Q2, we know that formula कि F equal to K Q1 dash and Q2 dash upon R², ऐसा लो। Q1 ये है, Q2 ये है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 99, 11 into 9, तो 99 न्यूटन, ये आपका राइट आंसर। हमको क्या करना है, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा होता है डियर, तो सब कुछ गिवन रहता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल, ठीक है, क्या बोला है, टू आइडेंटिकल, बहुत सिंपल है, यहाँ आइडेंटिकल पहले दे दिया है, तो हमें यहाँ दूसरा केस लगाने की जरूरत नहीं है। हैविंग चार्ज प्लस 8 कूलम एंड -4 कूलम इज F, कह रहा है कि ये चार्ज है और फोर्स ये गिवन है, ठीक है, ठीक है। इफ दे आर टच, दोनों को टच करा जा रहा है, याद है ना मैंने बताया था मेथड ऑफ चार्जिंग, चिकन रूल, कंडक्टर, है ना, एंड प्लेट अगेंस्ट सेम डिस्टेंस, पहले टच करा रहा है फिर उसको सेम डिस्टेंस पर रख दिया जा रहा है, सिंपल सा है। तो देखिए जब दो चार्ज आपका है, कितना है 8 कूलम और 8 आपको दिया है कितना, 8 कूलम और -4 कूलम, तब फोर्स क्या है, F है, निकाल लीजिए कितना है, ओके 8 into 4/r², यानी कि F इक्वल टू 32K/r², ठीक है। अब इन दोनों को क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को टच कराया जा रहा है ना, जब टच कराएंगे डियर
है ना, दोनों सेम है ना, आइडेंटिकल बोला है ना, जैसा है। तो जो दोनों टच कराएंगे तो क्या बना देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे होगा, देखिए इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज होगा प्लस 8 माइनस 4 1/2, यानी कि 4/2, यानी 2 इस पर आएगा और 2 इस पर आएगा डियर, है ना। तो F कितना होगा, सिंपल सा है कि 2 × 2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F इक्वल टू 4K/R²। तो क्या हो रहा है, F/8 आपका न्यू 4 मिल रहा है, यानी कि आपका आंसर ये। क्लियर है, देखिए अगला, क्या फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर विद द सेम चार्ज इज F। सेम चार्ज कह रहा है, इफ समझे को लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपका 2019 में नीट का क्वेश्चन आया था, सिंगल था। तो फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विद सेम चार्ज इज F। देखिए समझिए इसको, क्या कह रहा है यहाँ पर, F if 50% charge is one sphere is transferred to other sphere। समझिए दो आपके आइडेंटिकल स्क्वायर है, A और B है ना, चार्ज Q इसमें है प्लस Q इसमें और प्लस Q इसमें है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब सेकंड क्या कह रहा है कि वेयर कह रहा है कि A वाला चार्ज जो है ट्रांसफर कर रहा है B वाले स्फीयर पर, A वाला जो स्फीयर ट्रांसफर कर रहा है चार्ज कितना 50% चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। ये देखिए कितना 50% चार्ज ट्रांसफर कर रहा है A से B। तो चार्ज की बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा ना, तो कह रहा है फोर्स कितना होगा। अब सपोज अभी चार्ज कितना है 100 L1, अगर 100 है 100 से 50 क्या देगा, 50 बचा, है ना। और जब यहाँ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी कितना है 100 है, तो क्या होगा 50 प्लस 100, ऐसा लो, यानी क्या ये 50/100 मानिए चार्ज, यानी कि 1/2 चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ कितना होगा डियर 50 प्लस 100 चार्ज, यानी कि 150/100 चार्ज, यानी काटिए तो ये 3/2 चार्ज है ना। तब फोर्स क्या होगा, ये आपका क्या दिया है, ये आपका Q1 है, जो ये आपका Q2 है, जो सेकंड स्टेटमेंट है क्वेश्चन का उसके हिसाब से। तो F इक्वल टू 1/2 इंटू 3/2 है ना, U स्क्वायर के अपॉन R स्क्वायर, यानी कि जो F होगा वो कितना होगा 3/4, ये फोर्स होगा 3/4, also आपका राइट आंसर है डियर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि आपका जो है पार्टिकल ऑफ मास m charge q minus q1 is moving around plus q charge along circular path। सिंपल है, समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे इसको पहले। कह रहा चार्ज है Q1, क्या है वो माइनस m, उसका मास m है, एक चार्ज Q1 है, इसके डायरेक्शन r मान लो, यहाँ Q2 है, कह रहा इसके अराउंड घूम रहा है, यानी ऐसे, यानी कि सर्कुलर पाथ घूम रहा है, यानी इससे मान लो चार्ज ऐसे घूम रहा है ना। जब घूमेगा तो एक फोर्स लगेगा, सेंट्रिक फोर्स पता आपको। और यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, दो चार्ज की भी लगेगा, फोर्स होगा लंबा, दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एक बाहर जाने से रुकेगा, एक अंदर से रुकेगा, है ना, सिंपल सा है। देखिए ये आपका है और ये आपका प्लस Q चार्ज है। ये क्या कर रहा है इस तरह से ऐसे घूम रहा है,
है ना। तो हमको पता है कि जो फोर्स हमारा है, जो फोर्स होगा सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन होता है इस पर कि F सेंट्रीफ्यूगल इक्वल टू F इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपको पता है कि जो F C होगा वो क्या होगा, mv स्क्वायर बाई r या m ओमेगा स्क्वायर बाई r। ओमेगा में हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या पूछा है, फाइंड टाइम पीरियड, है ना। t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है ना, ऐसा लो। तो यहाँ m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा यहाँ पुट करेंगे इस, तो क्या होगा, k q1 q2 बाई r स्क्वायर m r। तो क्या बन के आगे डियर आगे, k q1 q2 m r क्यूब, है ना। या फिर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिखेंगे, k q1 q2 m r क्यूब, है ना, ऐसा नो। अब आगे देखो डियर, इसी को हम क्या लिखते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या आया था, k q1 स्क्वायर में q2 अपान m r क्यूब, या ओमेगा इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में k q1 q2 m r क्यूब। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आपको पता है कि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई t इक्वल टू अंडर रूट में डियर k q1 q2 बाई m r ओमेगा क्यूब। तो t इक्वल टू क्या होगा डियर, देखिए 2 पाई बाई, है ना, अंडर अपान, या ऐसे सिंपल लिखिए 2 पाई बाई अंडर रूट m r क्यूब k q1 q2। ये आपका निकल के आया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई और नीट के लिए पूछा गया है, ठीक है। हाँ, ये उससे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, the two charge q1 and m are fixed at a separate distance d। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ना। Another charge q naught and mass m naught is placed on the perpendicular, देखा, bisector at a distance x from its center, find a force on q। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आपके आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आगे आपको पढ़ाई टॉपिक में, और कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये रहा है कि दो चार्ज है q, इनके बीच डिस्टेंस देना है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, देखिए ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस क्या है b, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्टेंस डी, एक परपेंडिकुलर सेक्टर होगा आपका ऐसे, है ना, इसका डिस्टेंस x दिया है, और यहाँ पर दिया दे रहा है कि q नॉट और m है, m नॉट, है ना, ये क्वेश्चन है, कह रहा q नॉट और m नॉट है। तो पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑन q नॉट, है ना। मैंने बताया था जब भी चार्ज की बात होगी कूलम्ब लॉ, दो चार्ज यून हो, डिस्टेंस यून हो, तो आप यहाँ इनके इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है ना। हम क्या करेंगे, दिया इसको इस तरह से लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आपसे पूछे कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये क्या होगा,
ये अगर यहाँ से यहाँ पूछा डिस्टेंस क्या होगा, d/2 AB d/2 में ब्लॉक हो जाएगा, ब्रोकन, है ना। अगर इसका पूछा जाएगा कि ये डिस्टेंस है चार्ज के डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच क्या होगा, ये अंडर रूट पता ना, दिस योर बेस योर परपेंडिकुलर इट्स हाइपोटेन्यूज, तो d² अपॉन 4 प्लस क्या होगा, अंडर रूट लिखिए d²/4 प्लस x²। सेम ऐसे आपका ये होगा d²/4 प्लस x², है ना। अब देखिए हमें दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता हो गया, अब हमें निकालना है फोर्स, है ना। क्या निकालना है, फोर्स, है ना। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर, इस पॉइंट चार्ज पर, है ना। हम इसको ले लेते हैं क्लियर, और इस पॉइंट चार्ज पर हम ले लेते हैं ऐसे करके, है ना, Q0, है ना। अगर ऐसे लिखें समझिए इस तरह से, है ना। ये क्या करें, फोर्स इधर लग रहा है आपको, है तो एक आपका फोर्स, है ना, एक पर करेगा, ठीक है ना। ऐसा लो हमने बताया था यूज ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, क्या लगाते हैं, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हम रिलेटिव फोर्स निकालेंगे। सपोज अगर आपको ये एंगल थीटा हो, ठीक है, एंगल दिया नहीं है, ये भी एंगल थीटा हो, ये कितना होगा थीटा, ये भी, और ये भी थीटा होगा, है ना, सिंपल सा, ऐसा लो। ऐसा मत करना कि एफ एफ टू एक हो जाएगा ना। आप देखिए अगर हम ये एंगल दिखा है तो यहाँ क्या होगा, एफ cos थीटा, फिर यहाँ पर एफ sin थीटा, इस फोर्स कारण एफ sin थीटा और एफ cos थीटा, क्लियर है। ये वाला क्या होगा, कैंसिल होगा, रिलेटेड इन दोनों के बीच में आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में आएगा, क्या आया था रिलेटेड, देखिए ये आपका जगह जो आया था, क्या आया था, देखिए इस पर फिर से बनाकर देखते हैं, इसका ये आपका था इस तरह से, और आपका ये इस तरह से दिया था, एक फोर्स आपका ये दिया था एफ, ये फोर्स एफ, एफ क्यों दिया था, आपको पता है दोनों डिस्टेंस सेम है, चार्ज एक फोर्स कितना था, एफ इक्वल टू पता फॉर्मूला ए और नॉट बाई आर स्क्वायर, आर आपको पता है कितना है, आर दिया था यहाँ पर अंडर रूट d²/4 प्लस x², है ना। सपोज अगर हम यहाँ पर थीटा ले रहे हैं, इस एंगल का थीटा ले रहे हैं, ऐसे भी हम थीटा ले रहे हैं, तो ये क्या होगा थीटा और ये भी थीटा, है ना। अगर हम इसको हम तोड़ेंगे पता आपको, तो एक आपका फोर्स आएगा ये एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, संपूर्ण आप वेक्टर, है ना। और एक आप आएगा ये वाला एफ साइन थीटा, दूसरा एफ कॉस, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल कर देगा, तो आपका नेट फोर्स जो आपका आएगा, नेट फोर्स जो आपका आएगा 2f cos थीटा, है ना, कितना आएगा 2f cos थीटा, तो हम f जो नेट होगा ये होगा 2 k नॉट अपन के d² अपन x d² अपन 4 प्लस x², क्लियर है, ऐसा लो। अगर हम cos देखें जैसे यहाँ जो डिस्टेंस था, ये x था, ये d/2 था और ये x था, तो अगर हम देखिए ये था, तो x का मान तो यहाँ देखिए cos का मान, तो cos का मान क्या होगा x अंडर रूट d²/4 प्लस x², है ना। तो आपका जो नेट फोर्स आएगा F नेट वो कुल आएगा 2kx 2 नॉट q अपॉन d² 4 प्लस x²
3/2। ये आपका नेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चल के आपको ये फिर दोबारा मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 point charge A and B having charge +Q and -Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। यहाँ पर नीट का क्वेश्चन है 2019 में आया है। If 25% charge of A is transferred to B, then force between charge will be। बहुत सिंपल है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना क्या 50% वाला, सेम वैसे है ना। समझते हैं इसको, समझे मैंने। यहाँ पर क्या आएगी, दो आपको क्या हो पॉइंट चार्ज है ए और बी, है ना। इस पर +Q है और इस पर -Q है, तब फोर्स आपका क्या है के Q²/R², यानी फोर्स क्या है आपका F दिया है। तब ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि आपका जो ए बॉडी है वो बी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है 25%, है ना। ऐसा नो आप देख रहे हो कि इसका +Q चार्ज था, ये बॉडी है और ये बी है, इससे -Q चार्ज था, ऐसा समझो, है ना। यहाँ देखा रहे 100 मानो, जब परसेंटेज आ जाएगा आप 100 लिख करो, है ना। यहाँ 100 था और यहाँ -100 था, समझिए ऐसे। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्या बोला कि फर्स्ट पॉइंट जो था आपका क्वेश्चन का कि दो आपको पॉइंट चार्ज दिए हैं, पॉइंट चार्ज दिया गया है, एक +Q है और दूसरे पर आपका -Q चार्ज है। ये आपका ए है और बी है, तब फोर्स F है ना। यानी कि ये Q²/R बराबर है कैपिटल F बराबर मान लीजिए ऐसा। फिर क्या कह रहा है कि दूसरा जो स्टेप है वो क्या कह रहा है कि जो चार्ज ए है वो चार्ज बी पर, ए से बी पर 25% ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ +Q था, यहाँ पर -Q है ना। समझो चार्ज ए पर कितना था पहले, समझे चार्ज ए पर 100 ग्राम चार्ज था, जिसने क्या किया कि 25 भी ट्रांसफर कर दिया, है ना, परसेंटेज 25% ट्रांसफर कर दिया, इस पर -100 पर, है ना। यानी 25 दिया, यहाँ 75 बचा परसेंटेज, यहाँ भी 75% बचा। भाई ये प्लस है, ये माइनस जा रहा है तो घट जा रहा है ना, यानी कि 75 क्या कह सकते हैं इसको 100 चार्ज और ये 75/100 चार्ज। अभी इसे हम काटे हैं, है ना, 25 से 3/4 यानी आप देख रहे हैं जो नया चार्ज आता है ट्रांसफर करने के बाद वो 3/4 और 3/4 पर आ रहा है। तो अगर हम देखें कि नेट फोर्स हमारा जो आ रहा है, जो ट्रांसफर करने के बाद दोनों पर जो चार्ज आ रहा है 3/4Q और 3/4Q हमारा जो आ रहा है, जो फॉर्मूला होता है आपको बताया था कि यहाँ पर वही है मैग्नीट्यूड के 3/4Q into 3/4Q upon R², है ना डियर। सॉल्व करेंगे तो 9/16 के Q²/R² कितना आएगा 9/16F। ये आपका आंसर है। तो आंसर देखते हैं कौन सा आंसर था इसका।
9 1 16 F आपका राइट आंसर है ना, राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कह रहा है टू पॉजिटिव आयंस क्वेश्चन है इज कैरिंग अ चार्ज Q are separated by distance d। चार्ज Q दिया है d। क्या if force F is repulsion between the ions, क्या फोर्स क्या रिपल्शन कर रहा है, तो क्या पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूछा क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच will be, है ना, ऑप्शन पूछा है डियर, क्या पूछा है n, है ना, यहाँ चार्ज गिवन है, यहाँ चार्ज की बात करें यूज कुरान लॉ सिंपल है F इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डियर। ठीक है, अब क्या कह रहा है टू पॉजिटिव आयन इज कैरिंग Q, यानी यहाँ जो आपका Q1 है इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q ले लिया मैंने, तो जो F होगा क्या होगा K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। आपको पता है कि Q स्क्वायर टू क्या होता है N E, यानी चार्ज क्या है कौनसाई है, तो F इक्वल टू दिया K यहाँ पे N E का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, ऐसा नो आप अगला देखिए, इसके आगे तो F इक्वल टू N स्क्वायर E स्क्वायर K अपॉन R स्क्वायर, तो N स्क्वायर इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर K, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, जबकि नीट में ये ऑप्शन नहीं दिया था, वहां K की वैल्यू पुट कर दी गई थी, कैसे कि N स्क्वायर इक्वल टू F R स्क्वायर E स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, N स्क्वायर इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो N इक्वल टू डियर अंडर रूट F स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन E स्क्वायर, ये आपका आंसर आया था, ये नहीं का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन कराया, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए सुपरपोजिशन क्वेश्चन पे है ना, सिंपल सा लॉजिक है देखिए, जो आपको बोर्ड भी आया हुआ है और नीट भी आता है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं समझिए, तो जी अगर आपका एक ट्रायंगल है, तो जी है ना, ट्रायंगल लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका आपका L L और L है, सबका चार्ज Q है, Q एंड Q, है ना, सबका चार्ज Q Q दिया गया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है डीएल, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज, किसी एक चार्ज पर, किसी एक कॉर्नर चार्ज पर, चाहे इस पर चाहे इस पर, इस पर नेट फोर्स निकालिए, है ना, क्या निकालिए नेट फोर्स, क्या निकालिए नेट फोर्स निकालिए, है ना। अगर आपने क्लास 11 में वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही इजी है, अब यहाँ वेक्टर का यूज होगा क्योंकि हम क्या निकालेंगे रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, है ना, ये सुनो। चलिए पहले इसको देखिए, फिर अगर ये क्या है चार्ज, इसको निकालते हैं, ठीक है डियर, इस वाले पर हम चार्ज निकालते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट निकालते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा,
इसको क्या करेगा, इसको है इसको इधर ये रिपल करेगा, है ना। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपल करेगा। क्लियर है। अब अगर फोर्स निकाले इस पर तो क्या होगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस पर निकाले डी तो के टी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हम इस पॉइंट निकाले, देखिए अगर इस पॉइंट निकाले आप देख लेंगे इस पॉइंट पर एक चार्ज क्यों है, एक चार्ज यहाँ क्यों रखा गया है, यहाँ रखा गया, तो आपसे पूछा कि नेट फोर्स कितना होगा इन दोनों चार्ज के कारण ठंड वाले पर। अगर पूछे कि इस पर क्या होगा तो इस पर नहीं होगा, तो यार नेट फोर्स निकालेंगे ना। देखिए इन दोनों के कारण क्या फोर्स ये आया, इसके कारण ये आया। अब यहाँ पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं इसके बीच, इक्वल है ना, ऐसा हो। अब देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, यानी इसका क्या है, इसका भी एफ है और इसका भी एफ है। बट आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो एंगल है कितना है, 60 है ना। तो नेट फोर्स आपको पता होगा कैसे निकालेंगे, इसके बीच जाएगा नेट फोर्स, है ना। तो नेट फोर्स एक फोर्स एफ है दूसरा एफ है, तो नेट फोर्स कितना होगा, अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा, है ना, जैसे आपने वेक्टर देखा समझो, अगर आपने वेक्टर पढ़ा कि r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरह से आपने देखा होगा कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होगा ये लगाएंगे फॉर्मूला। जो वेक्टर दिए गए हैं उनका अगर निकालना हो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे। अगर यही आपको बोला जाए कि दोनों वेक्टर क्या है, हमारा जो वेक्टर क्या है, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू हम p ले लें, आएगी। क्या कहने मतलब है कि जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, यानी कि p हो, तब रिजल्टेंट क्या होगा, आपने इस तरफ कुछ फॉर्मूला लिखा होगा 2pa cos थीटा बाई 2, इस तरह से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा इस पर रख के निकाल सकते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि अगर एंगल अगर आपका 0 हो तो रिजल्टेंट कितना होगा, देख लीजिए 2a आएगा। जब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हो, 0 हो पहला। अगर एंगल आपका कितना दिया हो, एंगल अगर आपका 60 हो तब रिजल्ट कितना आएगा, तब देखिए रिजल्ट कितना आएगा, अंडर 3a आएगा। 60 यहाँ रखेंगे, रख के देख लीजिए जैसे ऐसा है कि r इक्वल टू 2a cos 60 रखेंगे कितना आएगा 30, cos 3 का मान कितना आता है, देखिए 2a अंडर 3 बाई 2, यहाँ से यहाँ कैंसिल आएगा तो अंडर 3a, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह अगर डियर हम आपसे बोले कि अगर एंगल आपका 90 हो तो r कितना आएगा, तो r आपका आएगा अंडर रूट 2a, 45 यानी 1/√2 से 2। अगर इसी पूछे आपका एंगल आपका कितना हो 120 हो तो r कितना होगा, r कितना होगा डियर, तो आपका r कितना होगा, देखिए यानी 60 यानी कि 1 ये होगा जो होगा वही। अगर आपसे बोलूं मैं ये एंगल के बीच 180 हो तो कितना आएगा r, तो r आएगा 0, 90 का मान 0 होगा। आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ पर इस तरह से, जब एंगल आपका अलग अलग हो तो ये निकल के आ रहा है। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इस चैप्टर में, जो ट्रायंगल एंगल आपका क्या ग्राफ का फॉर्मूला याद दिया गया होता है। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। रियल क्वेश्चन क्या था कि क्यों दिया है, इनके बीच का एंगल 60 है, तो नेट कितना आएगा आपका, ये आपका नेट फोर्स आएगा कितना होगा, 60 कितना था √3, कितना था √3 था डियर, तो कितना आएगा √3f, तो आंसर कितना आएगा, f नेट कितना आएगा √3f, यानी कि √3 के q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और नीट भी आते हैं और यही पूछा गया है। क्लियर है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कि क्वेश्चन क्या है, है ना, ठीक है। कह रहा है कि चार यहाँ पर क्यों रखा है, यहाँ पर क्यों रखा गया है और यहाँ पर क्यों रखा गया। इस सेंटर में, इस सेंट्रॉइड में एक क्यू नॉट चार्ज रखा गया है ना, इसके सेंट्रॉइड में एक चार्ज क्यू नॉट रखा गया होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा इस सेंटर पर, है ना, क्या होगा सेंटर पर। अच्छा आपको ये बताइए कि आपको ये पता होगा कि अगर आपका इक्वल एंगल है ना, अगर कैसा एंगल हो इक्विलेटरल, तो क्या आपको यहाँ से सेंटर से लेकर और इसके नीचे का जो डिस्टेंस होगा आपको पता होना चाहिए, है ना, ये कितना होता है L अंडर रूट 3 और ये L अंडर रूट 2, तो ये होता है ना। अगर ये L बहुत ही यूजफुल डिस्टेंस है, आपको याद करना चाहिए। नहीं आता तो ऐसे ऐसे आप क्या करो निकालो 30 60, है ना, ये आपको आना चाहिए। ये कितना होता है डिस्टेंस, इसके यहाँ से होता है L अंडर रूट 3 और ये L रूट L बाई 2 रूट अंडर 3, ठीक है, क्लियर है, ऐसा लो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो इस पॉइंट निकालना है सेंट्रॉइड में, सब का L दिया ये, L आपका ये है और L आपका ये है ना। अगर इस पॉइंट निकालना है तो हमें क्या चाहिए, जहां दो चार्ज और डिस्टेंस चाहिए दूर, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, ऐसे हम कर देंगे, है ना, ऐसा नो, यस और नो डियर। अब देखिए ये वाला इसको इधर F लगाएगा, ये वाला इधर इसको इधर F लगाएगा, और ये इसको इधर F क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, ऐसा नो। इस पॉइंट पर अगर देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पर देख रहे हैं सेंट्रॉइड में, तो एक फोर्स आपका ये है, एक फोर्स आपका ये है, एक फोर्स आपका ये है ना। अगर फोर्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, देखो सबके फोर्स वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है L अंडर रूट 3, इसका भी क्या है L अंडर रूट 3, इसका भी क्या है L अंडर रूट 3, यानी सबका फोर्स क्या होगा सेम होगा। फोर्स कितना होगा देखिए F के Q नॉट Q L अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा 3 के Q नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है। बट आप इधर फोर्स का फॉर्मूला रखते ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखेंगे क्या बच्चों, इनके बीच का कितना है, अगर देखो ना इस पॉइंट अगर देखो, इस पॉइंट देखो, तो ऐसे आगे ऐसे ऐसे क्या बना रहा है, एक सर्कल, सर्कल को 3 भागों में डिवाइड कर दो, कितना होगा 120, इसका भी 120। अभी आपको बताया था कि दो सेम मैग्नीट्यूड का हो, उनके बीच अंदर 120 कितना होगा सेम होगा, यानी क्या होगा इसके बीच का आंसर, तो ये इस तरह से F आएगा, ठीक है। ठीक है, कितना आएगा F आएगा, यानी इस पॉइंट पर F आएगा ये, और इसे ये आपका F दिया है। आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, यानी F जो नेट आएगा 0। जब सेम मैग्नीट्यूड हो उनके बीच एंगल 180 हो तो कितना आएगा 0, है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक चीजें हैं, चाहे ट्रायंगल हो, देखिए समझिए, हमने कहा अगर ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर हो
या फिर पेंटागोनल हो, ठीक है, या फिर टाओ पेंटागोनल हो, सिमेट्रिक हो, रेगुलर पेंटागोनल हो या हेक्सागोनल हो, है ना। अगर इनके सेंटर पर क्यू नॉट हो, कोई भी सिमेट्रिक चीजें हो, कोई भी स्क्वायर हो, सर्कल हो, पेंटागोनल, हेक्सागोनल और कुछ भी हो, उनका नेट फोर्स कितना होगा सेंटर पर? 0। ये आप याद कर सकते हो। कोई चीज हो ऐसा पर स्क्वायर हो, है ना, या फिर है ना, क्या हो? 0 होगा। क्लियर है? ठीक है, क्या था वो आगे समझ। ठीक है, हमने देखा। आप अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। सपोज अगर हम यहाँ पर हमने क्यू रखा और हमने यहाँ पर माइनस क्यू रखा और हम यहाँ पर क्यू रखे, तब क्या करोगे? ये आप देख रहे हैं कि इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, है ना। देखिए इसको इस तरह से कि अगर ये आपको इस तरह से है, कोई ट्रायंगल आपका एल आपका डिस्टेंस दिया है, एल एल एल, इस पॉइंट पूछा जा रहा है ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज हो, तो ये क्या करेगा डियर? ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपल करेगा, है ना, सेम फोर्स से। तो फोर्स इनके बीच एंगल कितना है? 120। 120 का मतलब समझते हो कितना एंगल आएगा? 8 फोर्स। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन पे और, है ना। देखिए, है ना, अब हमने क्यू रखा, अब सपोज यहाँ प्लस 2 क्यू हो, यहाँ माइनस और यहाँ, तब क्या करेंगे? ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो निकालेंगे। अपना सेम वही है, हम हर तरह क्या करेंगे वैसे ही निकालते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें स्क्वायर की, चलिए अगर हम बात करें स्क्वायर की, पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे सिंपल सिंपल, ताकि हम ये ब्रोकन सिमेट्री पाएंगे, फिर सेंटर पे अगर माइनस हो प्लस हो किसी करेंगे तो चीजें हैं। अगर हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर अगर हम बात करें स्क्वायर की रियल, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ए है, ए है, ए है, ए है। ये आपका क्वेश्चन है, अगर फाइंड द फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज, आप इसको चार्ज फोर्स निकालिए ड्यू टू ऐसा थ्री रीजन, थ्री चार्जेस, इन तीनों चार्ज के कारण इस पर नेट फोर्स कितना आएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पॉइंट चार्ज पर इन तीनों चार्ज के कारण कितना फोर्स आएगा, नेट फोर्स। ठीक है, निकालते हैं, सिंपल सा है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है, चलते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए, है ना, यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर
Q2 यहाँ पर Q3 और Q4। ये आपका A था, ये भी आपका A है, ये भी आपका A, ये भी आपका A। इस पॉइंट पे निकालना है डियर, है ना, इस पॉइंट निकालना है। तो देखिए ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, कितना आएगा फोर्स F। अगर हम सबको क्यों ले लें, सबको क्या ले लें, क्यों ले लें, ठीक समझिए, आपको समझ में अच्छा लगेगा, सिंपल होगा। अगर हम सबको क्यों ले लें, अगर हम सबको क्या ले लें, क्यों ले लें, चार्ज हमारा क्या है, Q Q Q और Q, डिस्टेंस A है, A A और A है, ठीक है। अब इस पॉइंट निकालना है डियर, तो क्या करेंगे, एक फोर्स मिलेगा F, कितना होगा F Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और एक आपका फोर्स होगा ये वाला जो चार्ज लगाएगा, ये वाला फोर्स F K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, है ना। अब आपका एक फोर्स ये भी लगाएगा, ये वाला, है ना, यानी कि ये, बट अब इसका डिस्टेंस पता नहीं है, आपको पता है कि ए कितना होगा, ए अंडर रूट 2, क्यों, श्योर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कितना होगा डियर, ये होगा ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए, देखिए ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, है ना। इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं F बाई 2। अब इस पॉइंट पकड़िए, देखिए इस पॉइंट पकड़ देखिए कि इस पर आपको क्यों है, एक फोर्स आपको ये लग रहा है F, ठीक है, और एक फोर्स आपका ये लग रहा है डियर F, और एक फोर्स आपको लग रहा है डियर F बाई 2। अब इस फोर्स पर देखेंगे दोनों बीच एंगल कितना है 90, याद है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड होंगे उनके बीच का एंगल 90 है, तो कितना आएगा √2f, यानी कितना आएगा √2f। अब दोनों सेम एंगल में तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, नेट फोर्स f बाई 2 प्लस √2f, यानी कि 1/2 प्लस √2f, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है, समझ में आपको, सिंपल सा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है कि आपका एक स्क्वायर ही मान लीजिए, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, प्लस प्लस को माइनस कर लेते हैं, प्लस समझने की कोशिश करेंगे, ये अभी ये नीट लेवल का ये और वो का, इसके बाद ये करेंगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर हमने यहाँ प्लस रखा क्यू, यहाँ हमने प्लस रखा क्यू, यहाँ हमने माइनस क्यू रख दिया, और यहाँ हमने प्लस क्यू रख दिया, और इनके बीच का डिस्टेंस ए और ए, है ना। अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स कितना आएगा इन तीनों के कारण, सिंपल सा है लॉजिक। हम क्या करेंगे, हमने भी आपको बताया कि इसके कारण क्या होगा, रिपल्शन, वेरी गुड, एफ फोर्स, इसके कारण रिपल्शन, वेरी गुड, एफ। बट डियर क्या आप देख रहे हो कि एक फोर्स आपका क्या आई है, अट्रैक्ट करेगा इसको, एफ, है ना। यहाँ का डिस्टेंस हमें पता है, अभी आपको बताया कि इसके बीच में डिस्टेंस होगा, अभी आपको पता है ना, कितना होगा ये a√2, बोल दीजिए, है ना। बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं, आप पहले ट्रिक से
जैसे निकाल लेना फिर सॉल्व करना, है ना। ये अगर आपको पता है कि यहाँ यूज किसका होगा, वेक्टर का, है ना, आपको ये याद करना पड़ेगा। जो आपको पता है कि एंगल 0 2 है, 60 अंडर 3 है, 90 अंडर 2 है और 60 120 6 आएगा। अब देखिए इस पर, तो इसको उठाते हैं डियर, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका क्या होगा फोर्स, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका क्या होगा डियर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बट इसका क्या होगा बताइए, के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, यानी क्या ये पहले का हाफ। बस चेंज क्या हो रहा है, नेचर, इधर क्या है रिपल्सिव, इधर अट्रैक्शन। अब इनके बीच क्या निकल रहा है 90 डिग्री, है ना। अब इस बार में देखिए कि इनके बीच ऐसा बना हुआ है, ये कितना है 90, है ना। तो अगर देखेंगे तो इनके बीच का जो रीडिंग आएगा, इसके बीच आएगा कितना आएगा √2f। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों की क्या है बीच एंगल, इसको 180, तो क्या करेंगे दोनों को बस घटा देंगे। कौन बड़ा है देखिए, ये 1.4 है, ये 0.4 है, यानी कि √2 माइनस 1/2 f, ये आपका टेंशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस तरह से सर्कल दिया हो, ठीक है, ऐसे सर्कल दिया गया हो डियर, और हम क्या करें, इन सर्कल को हम इस तरह से डिवाइड कर ले रहे हैं, है ना, और हम हर एक पॉइंट का चार्ज क्यू रख रहे हैं, क्यू 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 और क्यू, ठीक है, इधर हमने नहीं रखा, और एक यहाँ पर आपको चार्ज क्या है क्यू नॉट, है ना। अब आपसे पूछे कि इससे फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट को फोर्स कितना होगा, ये आपका डेली क्वेश्चन है। अच्छा है, हमने देखिए अगर यहाँ पर क्यू 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 होता तो समझ होता, अगर हर पॉइंट पर क्यू क्यू होता तो क्या होता सेंटर पर 0, ये सिमेट्रिक है। हमने कहा सिमेट्रिक शेप हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगुलर, चाहे स्क्वायर हो, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, और इसका होगा सेंटर क्या होगा 0। अब देखिए ये इसको क्या करेगा रिपल, देखिए अगर हम बात करें इस वाले को, इस चार्ज क्या करेगा इसको रिपल, है ना एफ, इसको क्या करेगा रिपल एफ, इसको क्या करेगा रिपल एफ, है ना, और इसको क्या करेगा रिपल, इसको क्या करेगा इस तरह से, ऐसे क्या करेंगे सब चार्ज क्या करेंगे रिपल कर देंगे। तो अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पर इस तरह से एक फोर्स, ये आपका एक फोर्स, ये आपका एक फोर्स, ये आपका एक फोर्स, आपका ये है एक फोर्स, आपका ये इधर सेम है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा इनके बीच में कितना होगा 60, यानी क्या होगा 60, नेट कुछ ना अगर इधर आ रही है तो इधर कितना आ रहा है √3f, यानी कि √3 + 1 f आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। अब चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको जी पर,
यहाँ मान लीजिए 12 कूलम चार्ज है, यहाँ 1 कूलम चार्ज है, यहाँ 2 कूलम चार्ज है, यहाँ 3 कूलम चार्ज है ना, और यहाँ मान लीजिए 5 कूलम चार्ज है, यहाँ 6 कूलम चार्ज है, यहाँ पर, और एक मिनट, यहाँ 12 कूलम चार्ज, और यहाँ पर 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज, 6 कूलम चार्ज, 7 कूलम चार्ज, 8 कूलम चार्ज, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हों, ऐसे क्वेश्चन दिए हो, सिंपल लॉजिक है, लड़ाई वाली है। देखिए यहाँ पर अगर कोई चार्ज, यहाँ कोई चार्ज आप मान लीजिए क्यू नॉट हो, कोई चार्ज क्या हो, क्यू नॉट हो। आप देखिए ये इधर करेगा पेट्रोल, इधर करेगा 6, तो क्या करेंगे, छोटे से बड़ा गिरा देंगे, बट ऐसे इसका 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 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जेईई में पूछा गया है, नीट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है देखो, पेंटागोनल, चलिए समझिए, समझिए एक चार आपको क्यू है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, है ना, इस तरह का चार्ज गिवन हो। अब आपसे पूछे सेंट्रॉइड में क्यू नॉट चार्ज रखा गया है, मोस्ट बताइए, यहाँ पर गिवन नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रोकन सिमेट्री रूल। अगर सब में क्यू क्यू होता तो नेट फोर्स 0, समझे? अच्छा समझिए, मैं समझाता आपको, समझने की कोशिश कीजिए, है ना, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, समझिए, अच्छा है ना, और इन दोनों को हम सिमेट्रिक कर दें, सिमेट्रिक करेंगे तो आपको इस तरह बनती कुछ आएगा, सुपर इम्पोज कर दें, एक को ऊपर रख दें, इम्पोज कर दें, तो यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू और क्यू, यहाँ पर क्यू, नेट फोर्स कितना आएगा 0। अगर हम दोनों को क्या करें, सुपर इम्पोज करा दे रहे हैं, बट देखो ना डियर, यहाँ पर कुछ है ही नहीं और यहाँ की बात है ना, अगर यहाँ पर जब इम्पोज कराओगे नेट क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा 0। फिर समझिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट समझिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कि ऐसा दिया गया, यहाँ पर आपको फोर्स निकालना है इस पॉइंट पर, है ना। चलो हम क्या सोचते हैं, सपोज आपका इस तरह से हो, समझाने की कोशिश करें, बाकी तो एक लाइन में आ जाएगा कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो और क्यू हो, है ना। अगर आप पूछे कि इसका नेट फोर्स कितना होगा, एफ के क्यू नॉट क्यू अपन ये मान लीजिए इसका, है ना। अगर हम इन्हीं दोनों को सुपर इम्पोज करा दें, करा दें तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना, यानी क्यू 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 और क्यू, है ना, तब क्या होता है, टोटल 0 होता है, नेट फोर्स क्या होता है 0। बट यहाँ पर ऐसा है, अगर हम इसी को क्या लिख दें कि प्लस क्यू और माइनस क्यू लिख दें, प्लस क्यू और माइनस क्यू लिख दें, तो प्लस क्यू के कारण जितना भी चार्ज है सेंटर में होगा 0 और माइनस क्यू कारण क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। ये आपका एससी वर्मा का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है, और पेंटागोनल था, यहाँ पे हेक्सागोनल है। क्लियर है? ठीक है, अब अगला टॉपिक और बहुत सारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाओ क्लास। थैंक यू सो मच क्लास।